ओके, अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि OnePlus अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन 13 नवंबर को लॉन्च करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 15 की। OnePlus 15 में कई सारे बड़े चेंजेस किए गए हैं। कुछ चीजों में ये काफी बेटर किया गया है एंड कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसमें डाउनग्रेड भी किए गए हैं। तो अगर आप OnePlus 15 को बाय करने की सोच रहे हो तो उससे पहले आपको इस फोन के अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए। गाइस, OnePlus 15 में क्या डाउनग्रेड्स किए गए हैं, क्या कमियां हैं, उनके बारे में बात करने से पहले हम इसके अपग्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे बड़ा चेंज किया गया है इसकी डिजाइन में। OnePlus 15 में हमें कंप्लीटली एक डिफरेंट डिजाइन, एक नई डिजाइन देखने को मिलती है। आपको याद होगा कि OnePlus 13 में हमें सर्कुलर मॉड्यूल में कैमरा देखने को मिलते थे एंड उसके एजेस भी राउंड शेप में थे जो पकड़ने में और ज्यादा कंफर्टेबल फील देते थे। हालांकि इस बार के OnePlus 15 में हमें एकदम नई डिजाइन देखने को मिलती है। इसके बैक पर स्क्वायर शेप में कैमरा देखने को मिलते हैं और तो और इसके जो एजेस हैं वो भी फ्लैट कर दिए हैं। मतलब इसमें आपको एक बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलती है एंड नो डाउट इसकी जो डिजाइन है वो OnePlus 13s के सिमिलर है। देखो, एक और बड़ा चेंज यहाँ पर ये किया गया है कि OnePlus 15 में हमें इस बार अलर्ट स्लाइडर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि OnePlus के स्मार्टफोन्स का एक आइकॉनिक फीचर है जिसे हम लोग म्यूट और अनम्यूट करने के लिए यूज किया करते थे। लेकिन इस बार के OnePlus 15 में हमें अलर्ट स्लाइडर की जगह पर एक प्लस की देखने को मिलेगी जिससे आप इस फोन को कंट्रोल कर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स इस बार इसमें कई सारे नए फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं, बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे अलर्ट स्लाइडर काफी अच्छा लगा था। मतलब बिना अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को ऑन किए ही आप अपने स्मार्टफोन को म्यूट और अनम्यूट कर पाओगे। वेल, आपको प्लस की ज्यादा अच्छा लगता है या फिर अलर्ट स्लाइडर, वो आप कॉमेंट करके बताना। तो भाई, ओवरऑल OnePlus 15 में एक कंप्लीटली रीडिजाइन देखने को मिलती है। अब ये चीज एक अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड है, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि भाई डिजाइन टोटली सब्जेक्टिव होती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे OnePlus 15 की डिजाइन और ज्यादा बेहतर लगी। वेल, दूसरा अपग्रेड किया है इसकी बैटरी डिपार्टमेंट में। देखो, OnePlus 13 में हमें 6000 mAh की बैटरी दी थी जो कि 100 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करती थी एंड ऑफ कोर्स उस हिसाब से बैटरी बैकअप काफी सॉलिड था। लेकिन इस बार के OnePlus 15 में हमें 7000 mAh की एक काफी बड़ी बैटरी मिलती है और तो ये 120 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन इस फोन में भी 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। बैटरी का अगर मैं देखूं तो 7000 mAh की बैटरी काफी बड़ी होती है जो फॉर श्योर आपको एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप इजीली दे देगी। एंड कुछ चीजें भाई डिपेंड करती हैं ब्रांड के ऊपर भी कि वो इस स्मार्टफोन की बैटरी को कैसे ऑप्टिमाइज करता है। एंड मोस्टली चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आप अपने स्मार्टफोन को कैसे यूज करते हो। सपोज अगर आप वीडियोस वगैरह बनाते हो, कंटेंट बनाते हो या फिर आप बहुत ज्यादा अपने स्मार्टफोन को यूज करते हो तो उस केस में भाई स्मार्टफोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। वेल, तीसरा और सबसे बड़ा अपग्रेड किया गया है इसकी परफॉर्मेंस में। देखो, OnePlus ने ना OnePlus 15 में परफॉर्मेंस के ऊपर काफी फोकस किया है। आपको याद होगा कि OnePlus 13 में हमें Qualcomm का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया था जो अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है। मतलब इसमें आप बहुत ज्यादा हैवी गेमिंग, हैवी टास्किंग सभी चीजें इजीली कर पाओगे। लेकिन इस बार OnePlus 15 में बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के ऊपर और ज्यादा फोकस किया है। वो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस बार OnePlus 15 में हमें 3 चिप देखने को मिलती हैं। पहली चिप तो इस फोन को जान देने के लिए यहाँ पर Qualcomm का Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर यूज किया है एंड ऑफ कोर्स इसमें आपको LPDDR5X की रैम है एंड UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है जो कि OnePlus 13 के कंपैरिजन में और ज्यादा फास्टर है। दूसरी चिप, इस फोन में एक डेडिकेटेड टच रेस्पॉन्स चिप देखने को मिलती है जो आपको 3200 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट प्रोवाइड कराती है। तो जब आप इसमें गेमिंग करते हो या फिर आप इसको टच करते हो तो वहां पर आपको एकदम बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तीसरी, इस स्मार्टफोन में स्टैंड अलोन वाईफाई चिप यूज की गई है एंड ये जो चिप होती है ना वो काफी बेटर कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करा देगी। मतलब अगर आप एक क्राउडेड नेटवर्क में हो या फिर आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हो, वहां पर आपको जो नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी वो काफी स्टेबल एंड काफी स्ट्रॉन्ग मिलेगी, जो चीज आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को या फिर अदर जो कनेक्टिविटी के एक्सपीरियंस है उनको बेटर करती है। मतलब ये जो स्मार्टफोन है वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए अपने स्मार्टफोन के इंटरनल कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि डेडिकेटेड चिप दी गई है जो कि बेटर एंड फास्टर स्पीड आपको प्रोवाइड कराएगी इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। तो भाई इसकी जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो काफी बेस्ट होने वाली है। अगर आप एक गेमर हो, बहुत ज्यादा हैवी टास्क परफॉर्म करते हो, एक्सट्रीम गेमिंग करना चाहते हो तो हाँ, OnePlus 15 में आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं इस फोन के डाउनग्रेड के बारे में या कहूँ कमियों के बारे में। देखो, OnePlus 15 में सबसे पहला डाउनग्रेड किया है इसकी डिस्प्ले में। OnePlus 15 में हमें 6.78 इंचेस की एक 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जबकि OnePlus 13
13 में 6.82 इंचेस की 2K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई थी। अब देखो इस चीज से मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि इस बार कर्व डिस्प्ले से फ्लैट डिस्प्ले कर दिया है। एक्चुअली में ये काफी बढ़िया चीज है, मुझे तो काफी अच्छी लगी। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि पिछली बार के OnePlus 13 में हमें एक QHD प्लस यानी कि 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले दी गई थी। एंड उसका फायदा ये होता है कि ये जो डिस्प्ले होती है वो आपको हायर पिक्सल डेंसिटी ऑफर करती है, जिसकी वजह से इसके जो कलर्स आते हैं वो काफी शार्प आते हैं, काफी क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट लेवल मिलता है। लेकिन इस बार के OnePlus 15 की डिस्प्ले में 1.5K रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि ऑफ कोर्स 2K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले से डाउन साइड में है। एंड ये चीज कहीं ना कहीं कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज करवाती है। हालांकि ब्रांड का ऐसा कहना है कि OnePlus 15 में 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को ऐड करना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले को ऐड किया है एंड 2K रेजोल्यूशन को रिमूव किया है। अब 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट उन्होंने इसलिए ऐड की है ताकि वो यूजर को बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा सकें, बेटर स्मूथनेस प्रोवाइड करा सकें। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक दो एप्स एंड गेम्स को छोड़ के मोस्टली जितने भी गेम्स एंड एप्स होते हैं वो 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। देखो OnePlus 15 में दूसरा और सबसे बड़ा डाउनग्रेड किया है इसके कैमरास के साथ में। OnePlus 15 के रेयर में हमें 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरास मिलते हैं एंड नो डाउट ये जो सेंसर्स हैं वही सेम सेंसर OnePlus 13 में भी थे, लेकिन इस बार के OnePlus 15 के सेंसर साइज एंड अपर्चर साइज को और कम कर दिया है। अब देखो इसका नुकसान ये होता है कि जितने भी बड़े साइज के सेंसर होते हैं या फिर और बड़ा अपर्चर होता है वो और ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाता है। लो लाइट की फोटोग्राफी उसमें और ज्यादा बेटर आती है, कलर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी आती हैं, मतलब ओवरऑल जो फोटोग्राफी आती है वो काफी बेटर आती है। अब क्योंकि OnePlus 15 के अपर्चर एंड सेंसर साइज को कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये लाइट को कम कैप्चर करेगा एंड इसकी इमेजेस में डिटेल्स एंड शार्पनेस कम मिलेगी एंड लो लाइट की सिचुएशंस में भी इसकी जो इमेज क्वालिटी आएगी वो और ज्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी। एंड दूसरी चीज ये भी है कि इस बार OnePlus 15 के कैमरास में हेजल ब्लेड की ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलेगी, जो कि OnePlus के कैमरा की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करता था। हालांकि इस फोन की कुछ और चीजें हैं जहां पर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इस बार के OnePlus 15 में 3.5x ऑप्टिकल जूम मिल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 3x तक था। एंड OnePlus 15 आउट ऑफ द बॉक्स OxygenOS 16 एंड Android 16 के साथ में आएगा, तो इसका UI एक्सपीरियंस आपको काफी बढ़िया मिलेगा। तो भाई ये थे वो सारे मेजर अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स। हालांकि OnePlus ने इसके प्राइस को अभी तक रिवील नहीं किया है, बट ये हमें 13 नवंबर को पता लग जाएगा। वेल अब आप कमेंट करके बताना कि आपको OnePlus 15 के चेंजेस कैसे लगे।